द्रौपदी कहती है कि पितामह, मेरे पांचों पति जब धूत कीड़ा अर्थात जुआ जिसे कहते हैं धूत कीड़ा कर रहे थे ना, उन्होंने पूरा अपना इंद्रप्रस्थ लगा दिया, संपदा लगा दी, एक एक करके चारों भाई भी उस जुए में महाराज हार गए। और जब धर्मराज स्वयं भी हार गए ना, तो वहां वह खेल समाप्त हो जाना था, वह धूत कीड़ा पूर्ण हो जाना था। परंतु महाराज शकुनी ने कहा कि धर्मराज, अभी आपके पास एक और वस्तु है दांव पर लगाने के लिए, अगर वो आप दांव पे लगा दो और आप अगर जीत गए ना, तो आपका सब कुछ जो हार चुके हो आपको वापस लौट जाएगा। धर्मराज कहते हैं मेरे पास कुछ रहा नहीं, मैं स्वयं हार गया हूं, मेरे भाई को हार चुका हूं, मेरा राजपाट संपदा सब हार चुका हूं, क्या शेष है। तब मामा शकुनी ने कहा, जो दुर्योधन के मामा कहते हैं कि आपकी जो द्रौपदी है पांचाली, उसको दांव पे लगाई जाए। देखो पाप जब महाराज शीश पर सवार होता है ऐसे विचार आने लगते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर ने, ये खेल ही ऐसा है महाराज धूत कीड़ा का, जुआ खेलने का, इसमें लोग ना लिप्त होते होते अपना सर्वस्व खो देते, सब कुछ खो देते। और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया और मामा शकुनी ने पासे फेंके महाराज, और जैसे ही पासे फेंके मामा शकुनी के पासे आए और तत्काल कहता है दुर्योधन दुशासन से कि जाओ और द्रौपदी को इस भरी सभा में खींच कर लाओ। विचार करो। और दुशासन गया, जाते ही ना उस देवी से कहा कि चलो तुमको भरी सभा में बुलाया गया। उस समय वह देवी मासिक धर्म से थी, उसके केस खुले हुए थे। ऐसी लीला है परमात्मा की, देखो। और दुशासन ने उसके केस पकड़ करना खींचते हुए भरी सभा में लेके आया। सभी पांडव देखते रहे, गुरु द्रोण देखते रहे, भीष्म पितामह देखते रहे, लेकिन कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाया महाराज। पाप का विरोध नहीं करना भी महापाप होता है। और द्रौपदी की जब साड़ी का खींचना चीर हरण प्रारंभ किया ना, दुशासन ने द्रौपदी ने बुलाए द्वारिकाधीश को, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आओ और मेरी रक्षा करो। आज तेरी सखी द्रौपदी की लाज ना भरी सभा में समाप्त होने वाली है। इस प्रकार से जब गुहार लगाई गई, परमात्मा को स्मरण किया गया, भगवान आए और ऐसी साड़ी बढ़ाई, ऐसा चीर बढ़ाया ने द्रौपदी का, दुशासन खींचते 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 जमीन पर गिर गया। वह साड़ी महाराज कम ना पड़ी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमात्मा जिसको बढ़ाता है ना, उसको कोई वापस खींच नहीं सकता, उसको कोई वापस ला नहीं सकता। परमात्मा जिसके सहयोग में खड़ा हो जाए। द्रौपदी ने कहा भी कि द्वारिकाधीश, अरे आने में इतनी देर कैसे कर दी, क्यों इतनी देर की? अगर कहीं मेरी साड़ी पूरी खींचते खींचते दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर देता तो? परमात्मा कहते हैं कि देखो द्रौपदी, मैं भक्त की उस समय तक, उस स्थान तक राह देखता हूं कि वह मुझे कब पुकार रहा। जब तक वह अपने बालों को पुकारता है मैं सहयोग नहीं करता, जब वह मुझे पुकारता है मैं तत्काल वहां पहुंच जाता हूं। और तुमने कहा द्वारकाधीश, तो मुझे द्वारका जाना पड़ा और द्वारकाधीश बनके आना पड़ा। तुम तो कन्हैया कहकर पुकार देती मैं आ जाता, मुझे श्याम कहकर पुकार देती मैं आ जाता। तुमने द्वारकाधीश कब से मान लिया, मुझे द्वारकाधीश क्यों मानती? और ये जो धूत कीड़ा चल रही है ना, जिसमें शकुनी पासे फेंक रहा है और शकुनी के पासे आ रहे, जब दुर्योधन ने कहा कि मेरे तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, दुर्योधन ने क्या कहा कि मेरे तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, तो क्या पांडव नहीं कह सकते थे कि हमारी तरफ से हमारे कन्हैया पासे फेंकेंगे? विचार करें।
उस समय पांडवों की बुद्धि को क्या हो गया था, पांडव नहीं कह सकते थे कि हमारी तरफ से हमारे कन्हैया पासे फेंकेंगे, और फिर उधर से शकुनी पासे फेंकता कौरवों की ओर से, उधर से शकुनी पासे फेंकता दुर्योधन की ओर से, और पांडवों की ओर से मैं पासे फेंकता। फिर मैं देखता कौन शकुनी है जो मुझसे जीतने वाला है, मुझसे कौन जीत सकता है। महाराज जी, लेकिन ये बात पांडवों को ध्यान कहां रही, हम परमात्मा को भूल जाते हैं संकट की घड़ी में। याद रखो, अगर वह आपके साथ है तो संसार के जितने भी साथी उनकी आवश्यकता नहीं, एक ही पर्याप्त है महाराज, एक ही।